हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिससे कंप्लीट डिसोल्यूशन रिवीजन हो जाएगा। थियोरी हो, चाहे रिलेशन अकाउंट हो, चाहे जनरल एंट्री हो, ध्यान से अच्छे से समझना एक एक करके क्वेश्चन। सबसे पहले इस चैप्टर में ना 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है थियोरेटिकल क्वेश्चन में, जो कि है डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है एक्सप्लेन द मोड ऑफ डिसोल्यूशन। अलग अलग मोड है, लेकिन आपको किसी एक मोड से एमसीक्यू भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ज्यादा चांस एमसीक्यू के हैं, यहां से आपको ज्यादा चांस है कि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आपको आ जाए 3 नंबर तक में। मीनिंग की बात करें, डिसोल्यूशन फॉर्म का मतलब क्या है, बिजनेस क्लोज हो रहा है, किसी पार्टनर के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं बचा है, लेकिन यहां पे पार्टनरशिप में रिलेशनशिप चेंज हो रहा है। बिजनेस कंटिन्यू है, एडमिशन में 3 का रिलेशनशिप खत्म होकर 4 का बन रहा है, रिटायरमेंट में 3 का था तो 2 का बन रहा है, रिलेशनशिप चेंज हो रहा है। बिजनेस एंड हो जाता है, बिजनेस यहां कंटिन्यू होता है। इकोनॉमिक आपको ना ये बोलेगा कि भैया आप बताओ कि किस बेसिस पे आपको डिफरेंस लिखना है, वो खुद बताएगा। इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है पार्टनर्स के बीच में एंड हो जाता है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप यानी प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो चेंज होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ क्लोज हो जाती है, यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट जो है क्लोज नहीं होती, क्योंकि बिजनेस बंद नहीं हुआ है, बिजनेस चलता रहता है। सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में एसेट्स को बेचा जाता है, लायबिलिटी की पेमेंट की जाती है। अगर कोई बैलेंस बचता है तो उसे पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड, यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटी की दोबारा वैल्यूएशन की जाती है, और जो भी एसेट लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन का गेन लॉस है उसे पार्टनर्स में बांटा जाता है। इफेक्ट की बात करें, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि पार्टनरशिप भी खत्म हो रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑल्सो मीन्स दैट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन इसका मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अगर हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि फर्म बंद हो रहा है। अगर फर्म बंद हो गया तो पार्टनरशिप भी खत्म हो गई, लेकिन अगर पार्टनरशिप खत्म हुई तो जरूरी नहीं कि फर्म बंद हो गया, क्या पता कोई नई पार्टनरशिप बन रही हो। इंटरवेंशन की बात करें, कोर्ट इंटरवेंशन, ये जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है ना, ये आप अपनी इच्छा से भी कर सकते हो और कोर्ट भी आपका बिजनेस को बंद करा सकता है। लेकिन ये जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, लाइक एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन पीस और डेथ, ये हमेशा अपनी इच्छा से ही होता है। सेकंड है मोड ऑफ डिसोल्यूशन, म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपस में आप अग्रीमेंट करके बिजनेस को बंद कर सकते हो। कई बार कंपलसरी हो जाता है जब बिजनेस इलीगल हो जाता है, अनलॉफुल हो जाता है, या सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, एक को छोड़ के एक अकेला इंसान पार्टनरशिप नहीं बना सकता। पब्लिक नोटिस देकर भी बिजनेस को बंद किया जा सकता है, या फिर कोई ऐसा इवेंट हो जाए जैसे जो डोमिनेंट पार्टनर है अगर उसकी डेथ हो जाए तो भी बिजनेस बंद हो सकता है। वेंचर खत्म हो जाए, टर्म एक्सपायर हो जाए बिजनेस का, या फिर किसी की डेथ हो जाए, या कोई क्लास पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, तो भी आपके बिजनेस को बंद किया जा सकता है। ये किसी पर्टिकुलर इवेंट के हैपनिंग की वजह से होता है। द मोस्ट इंपोर्टेंट, कोर्ट के ऑर्डर से कब बिजनेस बंद होता है, जब कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाता है। ध्यान रखने वर्ड अनसाउंड माइंड, दिमागी अवस्था से, इसको दिमागी अवस्था से क्लास आप बोलते हो खराब है वो पर्सन, तो वो कोर्ट कह सकती है बंद करो। जब पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो जाए, पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो जाए, अयोग्य हो जाए अपनी ड्यूटी को एज ए पार्टनर परफॉर्म करने के लिए, जब कोई मिसकंडक्ट करे और गिल्टी पाया जाए तो बिजनेस को बंद किया जाता है। जब पार्टनरशिप अग्रीमेंट कंटिन्यूसली तोड़ा जाता है, आप कंटिन्यू अग्रीमेंट तोड़ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट एक भी पूरा नहीं कर रहे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू हो रहा है, तो बिजनेस को बंद किया जा सकता है। कोर्ट कोई और रीजन भी जस्टिफाई कर सकती है और बिजनेस को बंद करने का आदेश दे सकती है। बिजनेस जो है अगर कंटिन्यू चल रहा है लॉसेस में और कोर्ट को पता है कि भी आगे भी चलेगा तो लॉस ही होगा, विदाउट लॉस इस बिजनेस को चलाया ही नहीं जा सकता, तब भी कोर्ट आपके बिजनेस को बंद करने की बात कह सकता है। अब एक क्वेश्चन है रिलाइजेशन अकाउंट का, उसको बनाते हैं, उसके बाद हम लोग बनाएंगे अपना जर्नल एंट्री। तो क्वेश्चन में थर्ड पे आते हैं। थर्ड में लिखा हुआ है माइकल जैक्सन और जॉन 3 पार्टनर से, रेशियो 3/5, 1/5, 1/5। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं इसके। और इसमें आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, आपको बनाना क्या है इसके अंदर, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो ये जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो नहीं जाता रियलाइजेशन के अंदर, बैंक का बैलेंस नहीं जाता, तो आप अकाउंट बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट, ये सारी चीजें पहले क्रॉस ट्रांसफर करो। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, फटाफट जरा रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, एक एक करके सारी एसेट्स को यहां लिखेंगे, और यहां लिखेंगे बाई सन्ड्री लायबिलिटीज। ठीक है, अब एक एक करके लायबिलिटीज को यहां पर हम लोग लिखते चले जाते हैं। क्या क्या लायबिलिटी है, क्रेडिटर लोन 11,500, 3,500, 11,500 और 3,500, ये आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स और लोन, ये हो गया सन्ड्री क्रेडिटर्स और हो गया ये लोन। ठीक है, अब इस साइड क्या क्या है देखते हैं जरा। डेटर्स 48,400, तो 48,400 के आ गए डेटर्स, और जो प्रोविजन है वो 2,400 का है। प्रोविजन फॉर आउटलेट्स को हमेशा अपोजिट साइड लिखेंगे। डेटर आप हमेशा यहाँ पूरा लिखोगे, प्रोविजन को अपोजिट साइड लिखोगे। इस बार पेपर में पूछ सकता है अकाउंट आपसे। स्टॉक, फर्नीचर, सन्ड्री एसेट्स, स्टॉक 16,000 का है, फर्नीचर, सन्ड्री एसेट्स, यहाँ लिखेंगे स्टॉक, यहाँ लिखेंगे फर्नीचर
और सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। तो जो स्टॉक है वो कितने का है, 16,000, फर्नीचर 2,000 का है, सन्ड्री एसेट 34,000 का है। फर्नीचर 2,000 का है, सन्ड्री एसेट्स 34,000 के हैं। तो आपने सारी की सारी चीजें देखो क्लास क्रॉस ट्रांसफर कर दिया। अब इसकी टोटलिंग कर देते हैं, आपने हर एक चीज तो ट्रांसफर कर ही दिया है, अब टोटलिंग करके आउटसाइड कॉलम में लिख देते हैं इसको। 48,400 प्लस 16,000 प्लस 2,000 प्लस 34,000, इट्स 1,04,000। और ये है 11,500, 3,500 और 2,400, 17,400। तो ये आपने सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया। अब आप क्या करोगे, एक एक करके सारे एसेट्स को यहाँ बेचोगे और लायबिलिटी की पेमेंट आप यहाँ पे करोगे। तो आते हैं सबसे पहले एडिशनल पॉइंट के ऊपर। एडिशनल पॉइंट में लिखा है माइकल वॉज टू टेक ओवर द फर्नीचर 2,600 बाई माइकल कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बाई माइकल कैपिटल अकाउंट। क्या उसने टेक ओवर किया है जरा मुझे बताओ। माइकल टेक ओवर फर्नीचर 2,600 का, उसने क्या क्या लिया है जरा मुझे बताओ। फर्नीचर लिया हुआ है कितने रुपए का, 2,600 का फर्नीचर। कोई भी एसेट बिकेगा तो बाई बैंक पार्टनर लेगा, तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इसमें डेटर्स 40,000 के 34,400 में ले लिया उसने, और क्रेडिटर्स 10,000 के वो पेमेंट करेगा, ठीक है। तो 34,000 34,400 डेटर्स, और वो डेटर्स सारे डेटर्स नहीं लिए उसने, सिर्फ 40,000 के डेटर्स है उसको ले लिया 34,400 में, और क्रेडिटर्स को पेमेंट भी वो करेगा टू एम्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स की पेमेंट करेगा। तो क्रेडिटर्स है 11,500 के, वो क्रेडिटर्स की पेमेंट करेगा उसी, अच्छा क्रेडिटर्स ऑफ ₹10,000 ना, सारे क्रेडिटर्स नहीं, 10,000 के क्रेडिटर्स की पेमेंट करेगा, ठीक है। क्रेडिटर्स ऑफ ₹10,000 वर टू बी पेड बाई हिम एट दिस फिगर, तो वो 10,000 के क्रेडिटर्स की पेमेंट करेगा। क्रेडिटर्स 11,500 के हैं, वो सारे पे नहीं कर रहा। क्रेडिटर्स ऑफ ₹10,000, सिर्फ 10,000 के क्रेडिटर्स है जो वो पे कर रहा है, ठीक है सर, ओके डन हो गया। सेकंड, जैक्सन वाज टू टेक ऑल दिस स्टॉक 14,000 बाई जैक्सन कैपिटल अकाउंट, बाई जैक्सन कैपिटल अकाउंट। ऑल दी स्टॉक, सारा का सारा स्टॉक ले लिया कितने में, 14,000 में, ठीक है। जैक्सन ने सारा का सारा स्टॉक जो ले लिया है वो कितने में लिया, 14,000 में। और सम ऑफ द अदर सन्ड्री एसेट, कुछ और सन्ड्री एसेट्स है जिसको लिया है 28,800 में। अदर सन्ड्री एसेट्स, अदर सन्ड्री एसेट्स 28,800, ठीक है। अदर सन्ड्री एसेट्स लिया है कितने में, 28,800 में, जो कि 10% लेस देन द बुक वैल्यू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसने लिया है 28,800 में और ये जो है बुक वैल्यू से बीइंग 10% लेस है, तो यानी ये 90% है। तो असली वैल्यू कितनी होगी सर, जब उसने 28,800 में लिया है तो आपको असली वैल्यू से क्या जानना है, बताता हूं क्या जानना है। वैसे वो था 32,000 का, लिया कितने में, 28,800 में, तो मैंने 28,800 लिखा है, पर 32,000 जानने की जरूरत क्यों है मैं आगे बताऊंगा आपको। जॉन वॉज टू टेक ओवर द रिमेनिंग, देखो ये लिखा हुआ है कि जॉन जो है वो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट ले रहा है 90% ऑफ द बुक वैल्यू। तो ये जो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट बचा है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो सन्ड्री एसेट्स है कितने के, 34,000 के। सन्ड्री एसेट्स आपके पास कितने के हैं, 34,000 के सन्ड्री एसेट्स हैं, जिसमें से 32,000 के सन्ड्री एसेट को तो वो ले गया 10% डिस्काउंट में। 32,000 का 10% घटाओ 3,200, तो 28,800 में तो रिमेनिंग ले गया, और जो बाकी 2,000 है वो बैलेंस है। इसी बैलेंस को जानने के लिए मैंने क्लास यहां से ये चीज कैलकुलेट करी। तो 34,000 के थे, जिसमें से 32,000 का जो है वो तो पार्टनर ले गया, अभी भी 2,000 का बैलेंस बचा हुआ है, और वो ले लिया है जॉन ने 1,800 में, ठीक है। तो जो सन्ड्री एसेट्स है 34,000 के थे, 32,000 का तो एक पार्टनर ले गया, बाकी 32 आया कैसे, उसी को हमने वहां पे कैलकुलेट किया। बाकी 2,000 का है उसे जॉन ने ले लिया 90% में, लिखो बाई जॉन कैपिटल अकाउंट, बाई जॉन कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स 90% में लिया है, जो 90% कितना बनेगा, 2,000 का 90% 1,800, ठीक है। 2,000 का देखो 90% कितना बन गया आपका, 1,800। जॉन ने रिमेनिंग सन्ड्री, तो रिमेनिंग के बारे में बोलता है, इसलिए आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता है। और एंड अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्चार्ज द लोन, लोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जॉन ले लेगा, तो जॉन कैपिटल अकाउंट वो लोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेगा, ठीक है। तो लोन कितने का है, 3,500, वो अपने जॉन पे कर देगा 3,500, ठीक है।
द रिमेनिंग डेटर्स सोल्ड एट अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी, जो बचा कुचा डेटर है। अच्छा, अगर आपको डेटर्स का याद हो तो 40,000 डेटर्स तो यहां से निकल गए थे, 8400 के डेटर्स हैं, वो 8400 का डेट 8400 के डेटर्स बचे हुए हैं, वो एक डेट कलेक्टिंग एजेंसी को बेच दिया बाई बैंक। ठीक है, रिमेनिंग डेटर्स एक डेट कलेक्टिंग एजेंसी है जो उसको हमने बेच दिया कितने में, ऑब्वियसली 4200 में, विच इज 50%। तो जो डेट कलेक्टिंग एजेंसी है उसको 50% में हमने रिमेनिंग डेटर्स को बेच दिया। और द एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन कम्स टू 600 पेड बाई जॉन टू जॉन कैपिटल अकाउंट, टू जॉन कैपिटल अकाउंट। एक्सपेंस ऑन रिलाइजेशन यानी कि रिलाइजेशन एक्सपेंस कितने का बनता है, 600 का, जो उसने पे कर दिया। देखो आपने सारे पॉइंट्स पढ़ लिया, हर एक पॉइंट हो गया। अब हमें चेक करना है कोई ऐसी एसेट तो नहीं इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ ना कहा हो, और वो टेंजिबल होना चाहिए, टेंजिबल एसेट। तो डेटर्स के बारे में क्वेश्चन ने यहाँ पे कह दिया, हो गया। स्टॉक के बारे में हो गया, फर्नीचर 2000 का था वो भी हो गया, सन्ड्री एसेट 34,000 का वो भी हो गया। ठीक है, फर्नीचर के बारे में कहा था ना 26,000 का, 2600 का फर्नीचर ये रहा, माइकल ले गया था। सारी चीजें खत्म है। अब लायबिलिटी देखो, लोन के बारे में हो चुका है, 1500 के क्रेडिटर्स अभी भी बचे हुए हैं, आप इसकी पेमेंट कर दो टू बैंक करके क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर्स 10,000 के जो क्रेडिटर्स थे वो एम पे कर रहा है, लेकिन रिमेनिंग जो क्रेडिटर्स हैं वो 1500 के हैं, उसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, एंड क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 10,000 वर पेड बाई हिम एट दिस फिगर। तो 10,000 के क्रेडिटर्स की जो है वो पे कर रहा था कौन, यहाँ पे माइकल पे कर रहा था, लेकिन अभी भी 1500 के क्रेडिटर्स बचे हुए हैं जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा था, उसकी पेमेंट आप अपने आप कर दोगे क्योंकि क्रेडिटर्स आपके पास 11,500 के हैं। और एक बात ध्यान रखना, पीएफडीडी आईएफआर का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, बस यहाँ पे आता उठ के और कुछ नहीं होता। इसका टोटलिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं लॉस या गेन जो भी आ रहा है, इसकी टोटलिंग करो पहले। ये तो आ रहा है एक ही चीज़ है बस 4200, और इसकी टोटलिंग करते हैं 14,000, 28,800, ये आ गया 42,800, और यह है 2600, 34,400, ये आ गया 37,000। अब डेबिट साइड देख लेते हैं, 1,00,000 का फिगर यहाँ पे है तो डेबिट साइड बड़ी है, 1,04,000, फिर आ गया 10,000, फिर आ गया 3,500, फिर 600, फिर 1,500, 1,16,000 ये आ गया 1,16,000, 1,16,000 ये आ गया, माइनस करेंगे 17,400, माइनस करेंगे 37,000, माइनस करेंगे 42,800, माइनस करेंगे 1,800, माइनस करेंगे 4,200, तो 12,800 का आपका लॉस आ गया। लिखो बाई रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो कौन कौन पार्टनर्स है क्लास, यहाँ पे देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट किस किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट ऑफ माइकल जैक्सन और जॉन। ठीक है, माइकल जैक्सन और जॉन, माइकल जैक्सन और जॉन, और इसमें जो रेशियो है वो कितनी देर की है माइकल जैक्सन जॉन की, 3:1:1। ठीक है, 3:1:1 में बांटो, तो 12,800 को 5 से डिवाइड दो, तो 2560 इंटू कर दो 37680। ठीक है, तो ये तीनों का हो गया, 12,800 लॉस था, आपने तीनों में पार्टनर्स में लॉस को बांट दिया। ये क्वेश्चन हो गया आपका दी एंड। लिख लो फटाफट। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में रियलाइजेशन अकाउंट आ सकता है। अच्छा, एक चीज बहुत रेयर है बट मैं सिखा देता हूं, कोई चीज मिस नहीं करना चाहता मैं आपको। अगर आपको यहां पे बोलता है कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो पता क्या करोगे आप, सबसे पहली चीज कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखोगे। कोई बांटने वाला आइटम हो, जीआर, पीएनएल, डब्ल्यूसीआर, वो तो आपको पता है, अपोजिट साइड ट्रांसफर होता है ओल्ड रेशियो के अंदर, वो लिख दोगे। इसके अलावा यहाँ पे जो भी पार्टनर्स के नाम है उसमें लेजर पोस्टिंग कर देना। रियलाइजेशन में 2M तो M में बायरिलाइजेशन, रियलाइजेशन में 2 जॉन, जॉन में बायरिलाइजेशन, रियलाइजेशन में 2 जॉन, जॉन में बायरिलाइजेशन, रियलाइजेशन में 2 बैंक तो बैंक में बायरिलाइजेशन, वो बैंक में जाएगा। रियलाइजेशन में बाई M तो M में 2 रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाई जैक्सन, जैक्सन में 2 रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में 2 जॉन, जॉन में जो है सॉरी रियलाइजेशन में बाई जॉन तो जॉन में 2 रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाई बैंक तो बैंक में 2 रियलाइजेशन, और ये जो लॉस है वो भी, ये भी क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। 7680 जैक्सन का है 2560, जॉन का भी है 2560, क्योंकि रेशियो है 3:1:1 इस क्वेश्चन की। हो गया खत्म। अब बैंक का ओपनिंग बैलेंस आता है 2 बैलेंस बीडी। तो इस तरीके से आप अपना कैपिटल अकाउंट बनाओगे, बैंक अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो 2 बैंक और बाई बैंक के नाम से आएगा, फिर वो बैंक में चला जाएगा और लास्ट में बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना लोगे आप। और हाँ, एक्स्ट्रा अगर आपको क्लास मेमोरेंडम बैलेंस शीट आती है, कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे बोला क्रेडिटर इतने, कैपिटल इतने, एसेट की वैल्यू दी नहीं है, तो आप बैलेंस शीट छोटी सी बना लेना। बैलेंसिंग फिगर हमेशा सन्ड्री एसेट के नाम से ही आएगा। लायबिलिटी साइड की चीज दी होती है और एसेट जो है वो बैलेंस शीट में आ जाता है बैलेंसिंग फिगर। नाउ क्वेश्चन 4 पे आते हैं।
अब इसमें जर्नल एंट्री आपको पास करनी है, मोहित रोहित दो पार्टनर है, अदर देन क्लास कैश और बैंक और थर्ड पार्टी पेमेंट आपको एंट्री पास करनी है। एक मशीन है नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स वाज टेकन ओवर बाय मोहित 7,000। मोहित ने मशीन ले ली तो आप पहली एंट्री क्या पास करोगे, रियलाइजे मोहित ने मशीन ले ली तो आप एंट्री पास करोगे पहली एंट्री बाई मोहित, तो मोहित टू रियलाइजेशन, तो एंट्री पास करोगे मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने की ले ली क्लास, 77,000 ले लिया। एक्सपेक्टेड वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है जी, लिया कितने में है जी 7,000 में, एक्सपेक्टेड वैल्यू से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। रोहित का लोन 15,000 था, 13,500 में सेटल कर दिया, तो आप एंट्री पास करोगे रोहित लोन अकाउंट डेबिट, कितने का था 15,000, सेटल कितने में कर दिया आपने 13,500 में, तो बाकी जो 1,500 बचा है वो बैलेंसिंग फिगर लोन अकाउंट में किस नाम से आता है, रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। तीसरे पॉइंट पे आओ, तीसरे पॉइंट पे, द फर्म हैड इन्वेस्टमेंट 1,00,000, मोहित ने 50% इन्वेस्टमेंट ले लिया 10% डिस्काउंट पे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट 1,00,000 का था, एक पार्टनर ने 50% इन्वेस्टमेंट ले लिया जो कि 50,000 का है, 10% डिस्काउंट है 5,000 का, लिया कितने में इसका मतलब 45,000 में। ध्यान समझना, फर्म हैड इन्वेस्टमेंट 1,00,000, मोहित टुक ओवर 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो 50% कितना बनता है क्लास, ये 50,000 बनता है, वो भी 10% डिस्काउंट पे यानी 45,000 पे, वाइल द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड ऑफ फॉर 60,000, जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है वो 60,000 का बेच दिया है, तो बैंक टू रियलाइजेशन। देखो जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट इन्होंने बेचा है उसकी एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना अमाउंट है 60,000 और 60,000। और सबसे पहले मोहित ने जो इन्वेस्टमेंट टू को ओवर किया है, कोई भी पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर करता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट है ना, टू क्या लिया है मोहित ने इन्वेस्टमेंट्स, कितने में ले ली इन्वेस्टमेंट्स को 45,000 का, 45,000 का, ठीक है, तो 45,000 में ले लिया इन्वेस्टमेंट यानी 10% डिस्काउंट पे। रियलाइजेशन एक्सपेंस 23,000 का है, तो डी वाले पॉइंट में लिखोगे, डी वाले पॉइंट में है ना, ये ABCD है, ठीक है, ABCD, तो डी वाले पॉइंट में लिखोगे आप ABCD, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कोई पार्टनर पे नहीं कर रहा है ना 23,000 रुपए बैंक, और अगर कोई पार्टनर इसको बॉर्न करता और पार्टनर इसको पे भी करता तो हम उसकी नो एंट्री पास करते, उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। ई पॉइंट, ई पॉइंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं 45,000 के, सेटल कर दिया 2,000 के डिस्काउंट पे, तो किसी भी लाइबिलिटी की पेमेंट करोगे ना तो रियलाइजेशन टू बैंक एंट्री पास होगी, रियलाइजेशन टू बैंक, कितना अमाउंट है 2,000। लॉस ऑन रियलाइजेशन 12,000 का है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ मोहित रोहित, मोहित रोहित की तो भैया कोई भी रेशियो दी हुई ही नहीं है तो इक्वल मान लो। लॉस की एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लॉस की एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहित रोहित टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का लॉस है इसमें 12,000 का लॉस है, और दोनों पार्टनर्स में आप बांटोगे 6,000 इक्वली आपने बांट दोगे, बीइंग रियलाइजेशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड या डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। 6 नंबर तक में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बट मुझे लगता है अगर एंट्री पूछेगा ना तो शायद 4 नंबर में ही पूछ ले, बट 4 का आए, 6 का आए, 4 का, 6 का आप कर लोगे आराम से। नेक्स्ट आपको एंट्री पास करनी है, और डिसोल्यूशन ऑफ कविता और सुमन दो पार्टनर्स हैं, सारी एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर हो चुकी है, बस आपको ये एंट्री पास करनी है, और इसमें कोई भी रेशियो नहीं दी है तो ऑब्वियसली आप रेशियो को क्या मान लोगे, इक्वल मान लोगे। कविता ने स्टॉक ले लिया 1,00,000 का 90,000 में, तो एंट्री पास करोगे कविता कैपिटल अकाउंट। लाइन को ना, डिसोल्यूशन लाइन को ढंग से पढ़ना, इतनी एसेट थी उसमें से इतना % ले लिया, इतने डिस्काउंट में ले लिया, ऐसी भाषा आपको पेपर में बोलेगा। तो कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को टेक ओवर करता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना आ गया यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, एक चीज यहाँ पे हमने गलत कर दिया है, यहाँ पे सेम पॉइंट था यार, हमने ना सी पॉइंट में क्या किया है ना, फर्म के पास इन्वेस्टमेंट थी, मोहित ने आधी इन्वेस्टमेंट ले ली है, तो मोहित टू इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, टू रियलाइजेशन होगा यहाँ पे, है ना, गलती से लिख दिया था, ठीक कर लेना, टू रियलाइजेशन। आई होप आपने कमेंट भी कर दिया होगा अब तक, तो उसको हटा देना, क्योंकि ये पता है टू इन्वेस्टमेंट कब होगा, बाकी सारे चैप्टर्स में होगा, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के अंदर है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का नाम नहीं आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट से हटके रियलाइजेशन अकाउंट में जा चुका है, इसलिए कैंसिल करने के लिए उसको रियलाइजेशन अकाउंट में भेजेंगे। सी का फर्स्ट, सी में 2 एंट्री है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना।
और अगला है कविता कैपिटल अकाउंट डेबिट रिलाइजेशन, सेम पॉइंट था यहाँ पे, इसलिए मुझे याद आ गया कि शायद मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, इन्वेस्टमेंट आ रहा था दिमाग में बार बार। ए पॉइंट। बी पॉइंट तो कविता टू रियलाइजेशन, क्योंकि अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो ना तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखोगे, बाई कविता, बाई कविता 90,000, तो एंट्री क्या होगी, कविता टू रियलाइजेशन। बी वाले केस में 2 लाख के क्रेडिटर्स ने मशीन ले लिया, 3 लाख का फुल सेटलमेंट, भैया क्रेडिटर्स ने अगर किसी एसेट्स को ले लिया फुल सेटलमेंट में कोई एंट्री पास नहीं होगी, लेकिन कल को पेपर में बोलेगा 1 लाख के क्रेडिटर्स को 90,000 कैश दे दिया फुल सेटलमेंट में, तो उसकी एंट्री 90,000 से होगी, रियलाइजेशन टू कैश। एसेट देंगे ना टेंजिबल तो एंट्री नहीं होती है। देयर वाज अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन बाय सुमन 17,000, तो सुमन ने ले लिया, सुमन टू रियलाइजेशन। एसेट हो चाहे ना हो, अगर रियलाइज होगा बाई साइड रियलाइज होगा, बाई रियलाइजेशन लिखो बाई सुमन। सो सुमन टू रियलाइजेशन अकाउंट, जितने का है उससे मतलब नहीं है, जितने का लिया है उससे मतलब है। डी पॉइंट में रियलाइजेशन एक्सपेंस को कविता ने पे कर दिया, तो एंट्री लिखोगे रियलाइजेशन टू कविता, एंट्री लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कविता कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कविता के नाम से लिखोगे आप, कितना अमाउंट है 2000, रियलाइजेशन टू कविता 2000। ई पॉइंट पे आओ, बैंक लोन है 21,000 का पेड ऑफ, बैंक लोन की पेमेंट कर दी, रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है। एंट्री क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और मैं आपको पर्सनली बोलता हूं WCR और रियलाइजेशन, इनकी एंट्री जरूर सीख के जाना। मैं फिर से आपको लिख के बता देता हूं, WCR और रियलाइजेशन एक्सपेंस, इनकी एंट्री पेपर में देखने को मिल सकती है, तो प्लीज बी केयरफुल। रियलाइजेशन टू बैंक 21,000, इसीलिए मैंने तुम्हें सारे डिसोल्यूशन की एंट्री भी अलग से करा दी। एफ लॉस ऑन डिसोल्यूशन, लॉस जब भी करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कविता और सुमन, कविता सुमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो लॉस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है और प्रॉफिट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। 3,500 ये आ गया आपका 7,000, ठीक है। बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से 6 पॉइंट हो गया, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से डिसोल्यूशन चैप्टर समझ आ गया और हमने फाइनली इसके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके अपना पहला पार्ट खत्म कर दिया। फिर पढ़ेंगे शेयर्स, डिबेंचर्स और फिर रात को कैश फ्लो रेशियोज, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो खत्म करेंगे। और आज हमें हर चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन एट एनी कॉस्ट खत्म करने हैं। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कल रात से ही। आई होप क्लास आपको अच्छे से समझ आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, स्टे कनेक्टेड, आगे भी CVT की प्रिपरेशन करेंगे अच्छे से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।